हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्काई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं? तो डेफिनेशन पहले से मैंने लिखी हुई है। अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन ऑल द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसका जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो हमेशा सेम है, हमेशा कांस्टेंट रहे। और इसी डिफरेंस को हम बोलते भी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे 2, 5, 8, 11, 14 ऐसे। अब इसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है? 2, 5, इसके 8, 11, 14। अब इनका डिफरेंस देखो। 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऐसे 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, 11 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। मतलब जो इनका डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डी या फिर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। जैसे इस वाला जो ये जो हमारी एपी है, इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 2। मतलब ए इज इक्वल्स टू 2 और डी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब जो हमारी एपी होती है वो दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। जो फाइनाइट एपी होती है इसका मतलब है कि उसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फिक्स्ड है। मतलब जैसे इस वाली एपी में अगर ये हम बोले कि बी इसकी 2 इसकी फर्स्ट टर्म है और 14 इसकी लास्ट टर्म है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट एपी है क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट कर सकते हैं। कितने हैं? 5 मतलब n इज इक्वल्स टू 5 है। इनफाइनाइट एपी वो होती है अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करते जाएं कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है कि मतलब कितने तक भी ये जा सकता है, तो ये होगा हमारा इनफाइनाइट एपी। ठीक है, अब जो इसकी जर्नल फॉर्म होती है, जो जर्नल फॉर्म होती है एपी की, वो क्या है? फर्स्ट टर्म ए, फिर नेक्स्ट क्या है? 2 + 3 मतलब ए प्लस बी। फिर नेक्स्ट में क्या है? ए प्लस 2d। तो ये हमारी होती है जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है वो हम देखें। अब हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। अब nth टर्म मतलब जैसे अगर फर्स्ट टर्म है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? a1 से। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म वही सेम ही ले लेते हैं, 2, 5, 8, 11, 14। तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म 2 होगी। 8, 2 मतलब सेकेंड टर्म क्या है? हमारी 5 है। ठीक है, कैसे आई थी? a प्लस बी क्या था तब आई थी। फिर थर्ड टर्म अगर a प्लस 2 इंटू डी किया था तब आई थी। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा एन टर्म ऑफ एन एपी निकालने का? मतलब अगर हमें ए एन निकालना है तो हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। मतलब जैसे फर्स्ट सेकेंड टर्म निकालनी थी तो 2 माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई किया। थर्ड टर्म निकालनी थी तो 3 माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमें क्या क्या निकालने को आ सकता है? ए एन फाइंड आउट करने को आ सकता है, सिर्फ ए फाइंड आउट करने को आ सकता है, एन फाइंड करने को आ सकता है, या डी। ठीक है, तो एक एक करके हर टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसी टाइप का ए एन अगर निकालना है वही करके देख लेते हैं। अगर हमें इसकी एक टर्म निकालनी है तो वो एक टर्म कैसे निकालेंगे? तो a8 इज इक्वल्स टू ए की जगह 2, 8 निकालनी है तो 8 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना था उसमें हमारा? 3। a8 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 2 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, वैसे भी कंटिन्यू करके देख लो। ये फिफ्थ टर्म है, इसके बाद 17, 20, 23। ठीक है, नेक्स्ट में हमें n निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले a क्या होगा? फर्स्ट टर्म 16, d क्या होगा?
सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो 8, अब इस फॉर्मूले में पुट कर लो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब लास्ट टर्म क्या है 96 इज इक्वल्स टू 16 प्लस एन माइनस वन इंटू 8। 96 16 इधर आके माइनस 16 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 8। 96 माइनस 16 80 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 8। 80 मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड एन माइनस वन 10 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन 10 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये माइनस वन इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, सब जगह वैल्यूज पुट कर दो, ए एन की जगह लास्ट टर्म, ए की जगह फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू 8। इधर प्लस का था इधर आगे माइनस हो गया एन माइनस वन इंटू 8 माइनस किया मल्टीप्लाई तो इधर आगे डिवाइड, बस साइन चेंज करना मल्टीप्लाई डिवाइड करना एन इज इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें 6 टर्म दी हुई है 10 टर्म दी हुई है 15th निकालनी है। तो 6th टर्म का मतलब क्या होगा a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 10 और 10th टर्म का मतलब a प्लस 9b इज इक्वल्स टू माइनस 26, ये माइनस 10 है सॉरी, इनको माइनस कर दो तो हो गया माइनस 4d, p प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर टर्म माइनस 4d और ये हो गया हमारा प्लस माइनस माइनस 26 माइनस 10 16। तो d इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय माइनस 4, d इज इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, तो अब हमारे और a निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो a प्लस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 10, a प्लस 5 इंटू माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 10, a माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, a इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 20, a इज इक्वल्स टू 10। a की वैल्यू 10 आ गई, d की वैल्यू माइनस 4 आ गई, a15 की वैल्यू निकालनी है। a15 क्या होता है a प्लस 14b, a की वैल्यू 10 प्लस 14, b की वैल्यू माइनस 4, तो 10 मल्टीप्लाई करो माइनस 56 इज इक्वल्स टू माइनस 46। ठीक है, आप बस इक्वेशन बना दो, इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि दोनों में a आएगा, b की वैल्यू निकालो, किसी में भी पुट करके a की वैल्यू निकाल दो और जो भी आपसे पूछे उसकी वैल्यू निकाल दो। आज हमने ये nth टर्म ऑफ एन एपी के क्वेश्चंस करे हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे बट नेक्स्ट में हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी उसका फॉर्मूला सीखेंगे और उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे। साथ ही एनसीईआरटी के कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे और मॉडल टेस्ट पेपर्स के भी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।